तेरी पनाह हमें हमें रखना। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आप सभी को मेरा प्रणाम, दिल से प्रणाम। ठीक है, तो देखो मैं आज जो सिखाने जाऊंगा आपको वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन सिखाऊंगा मैं आज आपको 4-5 जो भी क्वेश्चन सिखाऊंगा उस टाइप का क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। बोर्ड एग्जाम की बात तो छोड़ो, आपका कोई सा भी एग्जाम हो XYZ, ठीक है, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन 100% बनेगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप, ठीक है। हाँ, आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जो मैं सिखाने जा रहा हूँ उस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% बनेगा। तो इसलिए इस चीज को आप ध्यान से समझें। तो देखो मैं आपको आज चैप्टर 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है अपने पास, ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ लें और उसी क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक, तो क्वेश्चन है अपने पास, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या, इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि जो मैं सिखाऊंगा उस क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। मैंने क्या कहा, बोर्ड एग्जाम हुआ, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कोई सा भी एग्जाम हो, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, कोई सा भी एग्जाम हो आपके पास, जो मैं सिखा रहा हूँ उस टाइप का क्वेश्चन 100% बनेगा। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। पहली बात तो आप ये नोट कर लें, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा होता क्या है। क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का अपने को वैल्यू पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू भी अपने को पता होना चाहिए। तो देखो मैं सिखा रहा हूँ उस चीज को आप ध्यान से समझे, ठीक है। इसका एक फार्मूला, इसका सूत्र बताऊंगा, उस सूत्र से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको देखो डिटेल के साथ समझाऊंगा, ठीक। डिटेल देखो ऑब्जेक्टिव भी मैं साथ साथ कवर करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव साथ साथ मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो फर्स्ट में लिख देता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब ऑब्जेक्टिव आ गया। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, कोई भी लाल नहीं ला सकता। लाल का मतलब रामलाल मां है ना, कोई लाल का मतलब तो जानते होंगे, कोई सा भी लाल इसको नहीं ला सकता ऑब्जेक्टिव। कोई एक ऑब्जेक्टिव फिक्स आने आना है, ठीक है। हाँ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा का मान भी आपको पता होना चाहिए। तो अल्फा डॉट बीटा का मान होता है c/a होता है, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रख ले, पढ़ ले इसको, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा डॉट बीटा का मान होता है c/a। इस चीज को तो आपको याद रखना है, इस चीज को तो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो क्वेश्चन जो 2 है, मैंने कहा था पढ़ लेना, तो उसमें जो फर्स्ट वैल्यू दे रखी है अपने पास, क्या दे रखी है, तो देखो मैं आपको इसमें पहले सिंपल क्वेश्चन सिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपल, जैसे मान लिया आपको मैं ये वाला क्वेश्चन सिखा दूं 0, ठीक है। दूसरे का मैं पहले तो सिंपल सिखाता हूँ। पहले अपन सिंपल सीखेंगे, तो उसके बाद में 6 जो क्वेश्चन है इनको 6 को सोल्व करवाऊंगा, आप घबराना मत। पहली बात तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, 6 क्वेश्चन बताऊंगा। देखो पहले मैं सिंपल सिखाता हूँ, उसके बाद मैं टफ सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें मैं सिंपल ले लेता हूँ। जैसे मान लिया इसमें दूसरे का तीसरा वाला जो है क्या है, 0,√5, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 0,√5 वाला। तो इसको सिखाता हूँ मैं पहले आपको। तो 0,√5 यही क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, आपको मिल गया होगा। एक्सरसाइज 2.2 है। तो मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों, अब ध्यान इधर देना, ठीक है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ध्यान थोड़ा इधर लगाना, ध्यान इधर देना। तो देखो जो पहली वाली वैल्यू रहेगी वो अल्फा मतलब योगफल रहेगा अपने पास, ठीक है, योग रहेगा। और सेकंड वाली जो है वो गुणनफल रहेगा, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का मान है और ये अल्फा डॉट बीटा का मान है। अपने को पता चल गया। देखो फर्स्ट बार अपन सीखेंगे तो सीख रहे हैं, अभी अगला क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन तो अभी अपन सीख रहे हैं, जैसे चलना सीखते हैं ना, ठीक है। पहले तो क्या करते हैं अपन, चलना सीखते हैं। जैसे रेस लगाते हैं तो क्या करते हैं, पहले चलना सीखते हैं, उसके बाद फिर रेस में कूदेंगे। तो अभी तो क्या कर रहे हैं अपन, चलना सीख रहे हैं एक तरीके से, ठीक, फिर रेस में कूदेंगे।
डायरेक्ट। तो देखो ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा डॉट बीटा है, तो अब इसका सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र के हिसाब से मैं सोल्व करवाऊंगा आपको। तो देखो बड़ा ब्रैकेट, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ब्रैकेट के अंदर लिख देना अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, फिर प्लस अल्फा डॉट बीटा ब्रैकेट बंद इक्वल में ये 0 चल रहा है आपके, ठीक है। ये अल्फा डॉट बीटा है अपने पास। हाँ, जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हो। अल्फा आपको अलग तरीके से बना होना, जैसे इस तरीके से भी बनाते बच्चे, तो ऐसा भी बना सकते हो। मैं इसी तरीके से बनाऊंगा, तो आप ध्यान इधर देना, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो वैल्यू कैसे पुट करते हैं उस चीज को आप ध्यान समझना। तो देखो एक्स स्क्वायर अपनी जगह ऐसा कैसा, मतलब ये अपने पास एक कढ़ाई है और ये मसाला है, ये मसाला इस कढ़ाई में डालते हैं, फ्राई करते हैं। क्या करते हैं? फ्राई करते हैं। तो माइनस एक्स अपनी जगह। हाँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 0/0। तो यहाँ पे आजा भी, आजा यहाँ पे आजा, तो 0 को हमने यहाँ बिठा दिया, भी बैठ जा, तो यहाँ से हिल मत जाना। क्या कर दिया? यहाँ से हिल मत जाना, तो बिठा दिया। हाँ, प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है? रूट 5, तो ये 5 बिठा दी। कोई बच्चा ब्रैकेट लगाकर लिखे तो भी सही है, और ऐसे लिखे तो भी सही है। अगर यहाँ माइनस का होता तो मैं 100% ब्रैकेट लगाकर लिखता। एक बात तो सुन लो आप। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस 0 का इंटू माइनस एक्स का इंटू 0 में करेंगे, माइनस एक्स का इंटू 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और रूट 5 इस तरह से चल ही रहा है। हाँ, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं पूरी को। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, क्या कहा, बहुत सारे 0x लिखते हैं, ऐसा माइनस 0x लिखते हैं, ठीक है। 0x लिखते हैं इस तरीके से, तो 0x का मतलब अपने आप में 0 हो गया। मैंने बोल दिया तुम्हारे पास 0 रुपए, क्या मैंने बोल दिया तुम्हारे पास 0 रुपए। 0 रुपए का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है ना। उसी तरीके से मैंने बोल दिया 0 रुपए दिए पापा ने, मतलब कुछ भी नहीं दिया। तो कुल मिलाकर आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इक्वल 0, ठीक है। अतः क्या लिखोगे? अतः क्या बोल रहा है वो? तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। तो अतः द्विघात बहुपद ये काम कर लोगे आप, ठीक है। हाँ, तो अपने पास ये क्वेश्चन हो गया है, तो आप इसको अच्छे से समझ ले। क्या किया? अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा डॉट बीटा है, तो ये वैल्यू हमने रख दी। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया मैंने, क्या कहा? पहले सिंपल उसके बाद टफ। मैंने क्या कहा आपको? ये 6 क्वेश्चन इनको मैं सोल्व करवा दूंगा पूरा, ठीक है। तो आप ध्यान इधर दें आप। तो ये तो अपन ने सोल्व कर लिया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन सिखा रहा हूँ उसको ध्यान दिया। ये कढ़ाई तो रखनी है, क्या मसाला चेंज करते हैं, दूसरी सब्जी बनाते हैं। क्या? दूसरी सब्जी बनाते हैं। ये समझ लेना है, लो है ना। हाँ, बहुत सिंपल सब्जी, ये समझ लेना, बहुत ही सिंपल वाली सब्जी। आप थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे तो पहले तो मैं आपको सिंपल सिखाता हूँ। ये हो गया है। अब जो अगली वाली जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। अतः करके भी आप लिख देना। अतः द्विघात, हाँ क्या हो रहा है वो? द्विघात बहुपद क्या कीजिए? तो अतः द्विघात बहुपद अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 लिख देना। हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें मैं सिंपल सिखा रहा हूँ, तो फोर्थ वाला भी सिंपल ही है। तो फोर्थ वाला सिखा देता हूँ मैं पहले आपको, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है अपने पास? 1,1 कुछ भी आ सकता है, किसी चीज को रटना नहीं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। पहली बात तो 1,1 है, तो इसको सीखते हैं हम। तो क्या 1,1 तो एक्स स्क्वायर। अब इस कढ़ाई में वैल्यू पुट करते हैं, सूत्र तो फिक्स है अपने पास, ये अल्फा की वैल्यू है, ये अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा डॉट अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या बिठाऊं? 1 आ जाए, तुम आ जाए इधर, बिठा दिया इसको हमने, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम? एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा? माइनस एक्स का इंटू 1 में करेंगे तो माइनस एक्स का इंटू 1 में करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1। तो कुल मिलाकर अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अतः द्विघात बहुपद है, काम खत्म, ठीक है। अतः द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद भी लिख सकते हो, द्विघात समीकरण में लिख सकते हो, अपने ऊपर है, ठीक है। हाँ, ये दूसरा भी हो गया अपने पास, मतलब दूसरा वाला, चौथा वाला हमने सोल्व किया है। अब देखो अगला क्वेश्चन सिखाता हूं मैं आपको। इसे में अगला क्वेश्चन सिखाते हैं आपको, सिंपल सिखाना। देखो सीढ़ी पे चढ़ते तो अपन एक एक कर चढ़ते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। तो इसी को भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। पहले सिंपल, आगे पीछे करवाने की तो आदत है मेरी, देखो, क्योंकि पहले सिंपल सिखाऊंगा, उसके बाद मैं टफ सिखाऊंगा। तो सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो अपन एक एक करके चढ़ते हैं ना, आप तो वैसे समझ गए होंगे। तो इसके बाद में जो आपके सामने पांचवा जो है उसको बता देते हैं, ठीक है। अब तो इसे समझ गए होंगे आप कैसे वैल्यू पुट करना है, मसाला कैसे डालना है कढ़ाई में। तो मसाला डालना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। फ्राई करना भी आना चाहिए। तो सब्जी बनाते तो उसमें खास क्या रहता है?
मसाला बनाना रहता है। जैसे ये अपने पास मसाला है, ये कढ़ाई है, इस कढ़ाई में मसाला डालो, 1 मिनट मेरे पास जितना आता है उतना सोल्व करो। तो इस कढ़ाई में मसाला डालना। अब देखो जिन बच्चों को मसाला डालना नहीं आता है उनको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। नहीं आता है तो नहीं डालना है, ठीक, सिखा रहा हूँ जो पहली बार सीख रहे हैं वो। तो देखो अगर ये आता है ना तो फिर मेरे माथे आएंगे, अरे सर ने कहा था मसाला डालने के लिए, हाथ हाथ जला देंगे तो मेरे माथे आएंगे, अरे सर आपने तो कहा था मसाला डालने के लिए। हाँ तो इधर ध्यान दिया। देखो बहुत इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाता हूँ पहली बात तो मैं, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, मसाला डाल देते हैं, इसमें मसाला डालते हैं। हाँ तो -x अपनी जगह, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या बिठाएंगे, -1/4 बैठ गया, अल्फा डॉट बीटा की जगह 1/4। ये माइनस में है और इधर प्लस में है, ब्रैकेट बंद कर दो, क्या पता कहीं भाग जाएगा तो काट ढूंढते फिरेंगे इन लाल को। हाँ इसको आगे सोल्व कर लेते हैं अपन पूरा। तो x² अपनी जगह, देखो मैंने राज की बात बताता हूँ, सूत्र के अलावा दूसरा माइनस दिख जाएगा तो उस कंडीशन में प्लस कर देना। पहली बात तो क्या, सूत्र के अलावा दूसरा माइनस देखे उस कंडीशन में प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x का इंटू में करेंगे तो क्या जाएगा, x/4 आएगा। कितना आएगा, x/4, और इधर 1/4 चल ही रहा है, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक। तो देखो इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेना भी आना चाहिए आपको। तो इसका एलसीएम ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं, 4 ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं, 4 ले रहा हूं। तो इसके बटे कुछ नहीं तो 1 समझ लेना है, जिसका कुछ नहीं उसका भगवान है, तो इसका कुछ नहीं है तो 1 है ये समझना, ठीक है। तो इसका देखो इसके बटे कुछ नहीं है, तो एलसीएम का रियल नियम होता है पहले भाग देना, पहले डिवाइड करना, फिर जो भी आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 समझ लिया हमने, ठीक। तो 1 का भाग इसमें डिवाइड किया, 4 आया, 4 का इंटू ऊपर करेंगे x² का, तो क्या आएगा, 4x² आएगा। कितना आएगा, 4x²। देखो 4 से 4 कट गया, 4 का भाग 4 में दोगे तो 4 से 4 कट गया, 1 आया, 1 का इंटू x में करोगे तो x आएगा, 4 से 4 कट गया, 1 आया, 1 का इंटू 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। कुल मिलाकर हमने यहाँ क्या किया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। देखो कुल मिलाकर नहीं समझ में आया ना तो क्या किया हमने, जिसके यहाँ पर 1 लिखना है अपने को, ठीक, हाँ 1। तो देखो जिसके बटे 4 था वहां ऊपर 4 नहीं आया, इसके बटे 1 था तो यहाँ पर 4 आ गया। तरीके से देखो 4 का इंटू इसमें किया 4x², 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, एलसीएम लेना था तो आता होगा ऐसे। अब पोस्ट कर देते हैं यहाँ पे हम, तो इसका इंटू इसके साथ करेंगे, इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो 1 का इंटू इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। ये 4 का गया 0 में हो गया तो 0 हो गया, अतः द्विघात बहुपद है, ठीक है। ये तो लिख दो कि बुक में भी लिखा हुआ है वैसे। तो ये क्वेश्चन भी आप लिख लो अच्छे से, समझ में आ गया होगा वैसे। तो अगला क्वेश्चन सिखाता हूं मैं आपको। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको सीखते हैं हम, क्या है, छठा वाला क्वेश्चन है आपके सामने 4,1, ठीक है, 4,1। तो देखो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, जो मैं सिखाऊं उसको आप सीख लेना पहली बात तो, ठीक। हाँ इसमें से फिक्स क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास आते रहें, ठीक है। तो देखो मेरा यही टारगेट रहता है कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाऊं उनको भी 100 में से 100 नंबर दिलाऊं। अपने यहाँ से 100 में से 100 नंबर लेके भी आते हैं बच्चे, तो अपना भी टारगेट बड़ा होना चाहिए कि मुझे भी 100 में से 100 नंबर लेना है, ठीक है, लेकर आना है। तो देखो जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा होगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं हमें, पॉजिटिव सोचना है। बहुत सारे नेगेटिव सोचते हैं, अरे सर 100 में से 100 नंबर आते हैं क्या, अरे बिल्कुल नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 100% आते हैं, ठीक है। अपने यहाँ से अभी 100 में से 100 नंबर लेके भी आए थे अभी 2020 में, और 2021 में भी लेके आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। हर बार कोई ना कोई लेके आएगा ही आएगा, और लाते हैं, हर बार लेके आते हैं। तो ये नेगेटिव तो पहले बार तो निकाल लेना दिमाग में से, यार कल नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अगर किसी को आता है तो सोल्व करो, ठीक। तो पहली बात तो हाँ अपने को अच्छे से तैयारी भी करना है, ठीक है। जो आ जाए अपने को तो रिवीजन करना है। मैथ्स में परफेक्ट, जब तक तुम मैथ्स की रिवीजन नहीं करोगे तब तक तुम परफेक्ट नहीं होंगे। देखो किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, ठीक है। मतलब किसी चीज को समय लगता है, हर चीज को सीखने के लिए समय लगता है, ठीक है। उसी चीज इसलिए मैथ्स है, कोई खाने की चीज तो है नहीं, हलवा तोड़ी है जो खा लिया, हाँ हलवा तोड़ी है जो खा लिया आपने, ये मैथ्स है। हाँ एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता है, हमको रोज सवाल करने पड़ेंगे, रोज इसकी प्रैक्टिस करोगे तब भी अपने को समझ में आएगा, पहली बात तो याद रखना। और परफेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहो आप। तो क्या कहा मैंने, जैसा मैं कहूँ वैसा आप करते रहो,
ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक, मैंने क्या कहा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए आप, ठीक है। हाँ, अगर आपको 100 नंबर चाहिए तो पहली बात तो ये, अगर नहीं चाहिए तो कोई समस्या नहीं है आपको, हाँ नहीं करें, ठीक है। अगर आपको, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर अपन सोचते हैं 100 नंबर नहीं आते, आते हैं बिल्कुल आते हैं। देखो कम से कम अपनी सोच 100 की लाइन में चलेगी, ये माइंड में चलेगा, हाँ यार अपने को 100 की लाइन में लाना है, 100 ही लाना है, कम से कम 99, 98, 99 तो आएंगे, 97 तो आएंगे, 90 लाइन में तो चलेगा वो। अपनी सोच रहती है, थिंकिंग रहती है यार 60 नंबर 70 नंबर आ जाए बहुत ही, तो ये तो ऐसे आ जाते हैं, हाँ इनको नंबर नहीं बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, अभी एक प्राइवेट छात्र था अपने यहाँ से, ठीक है, उसने 8वीं के बाद स्कूल गया ही नहीं वो, ठीक है, 8वीं के बाद स्कूल नहीं गया वो, उसने प्राइवेट की, ठीक है, उसके अभी 92 नंबर आए, कितने नंबर आए, 92 नंबर, 8वीं के, उस 8वीं उसने प्राइवेट की, तो उसको पेपर का पैटर्न ही पता नहीं था, आपका पेपर का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। हाँ उसको मेरी उम्मीद थी कम से कम 98 99 नंबर लाने की, पर उसके क्या क्वेश्चन मिस कर दिया था उसने, मिस क्या गलत कर दिया था, थोड़ा आता था उसको, उतना विश्वास था मुझे, पर चलो ठीक है, वो तो होता रहता है, वो तो अपने ऊपर है। तो कुल मिलाकर तो उसके भी 92 नंबर आए, प्राइवेट छात्र था, अब वो देख लो ना स्कूल गया ना कुछ नहीं, अपने यहाँ ही तैयारी की उसने, ठीक है। हाँ अब देखो, और 100 में से 100 नंबर भी लेके आए हैं, ठीक है, जिनके 9th में 60 नंबर 65 नंबर थे, उनके अभी 10th क्लास में 100 में से 100 नंबर आए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ आपको, x² माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 बिठा दो भाई, 4 पे आजा, अल्फा डॉट बीटा की जगह 1, ये वैल्यू कुछ भी आ जाए, 3, 2 आए, 5, 7 आए, अपने को मेथड आनी चाहिए कुल मिलाकर एक तो, ठीक है। अगर तुम्हें मेथड आती है तो तुम इस टाइप का कोई भी सवाल सोल्व कर सकते हो, तो सोल्व कर ले इसको। तो x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0, अतः द्विघात बहुपद है, बस काम खत्म, क्या काम है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको साथ साथ कवर करवाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत महत्व देते हैं, तो 2-3 ऑब्जेक्टिव ऐसे आते हैं घुमा फिराने वाले, तो जिनको बहुत ही कम बच्चे सोल्व कर पाते हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ इसमें, तो ये छठा करवा दिया है मैंने आपको, पहला वाला बच रहा था, आपके सामने पहला भी बच रहा है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है अपने पास 1, इसी का ही फर्स्ट वाला दूसरे का फर्स्ट, तो 1, 4 और क्या है -1, ठीक। तो इसको आप अच्छे से सोल्व कर लो, इसको आप अच्छे से सोल्व कर लें, क्या, ठीक है। हाँ तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लो, तो इसमें वैल्यू पुट कर लो आप फटाफट, ठीक। हाँ तो ये तो हो गया आपके पास, वैल्यू पुट कर लो, मसाला डाल दो कढ़ाई में, ठीक है। तो मेरे प्यारे, क्या मेरे प्यारे शेरों और शेरनियों, ध्यान इधर देना, ठीक है। हाँ प्यारे, तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो ये x² तो मेरी क्या है, कॉमेडी करवाने की आदत, इंटरटेनमेंट के साथ ही पढ़ाता हूँ, पहली बात तुम्हें क्या इंटरटेनमेंट होता है तो मजा ही आता है कुछ पढ़ने का, तो इसलिए आप इधर ध्यान दें। तो ये तो x² है। हाँ आप जैसे अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, है ना, ठीक है, लाइव चलता है, लाइव गूगल मीट से पढ़ाता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों को तो मैंने देखा भी नहीं है, हाँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो चलो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी हमने, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा कर ही रखना, क्योंकि दो साइन एक साथ आए तो गड़बड़ करोगे आप, मुझे पता है वो, तो इसलिए आप पहले ही ब्रैकेट लगा कर रख दो। तो यहाँ पर x का है ना, यहाँ पे x लिखना है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन चेक कर लेना, यही क्या अपने पास, हाँ तो ब्रैकेट लगा कर रखी हमने वैल्यू। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, x² माइनस एक्स का इंटू 1 में करोगे तो x आएगा, x/4 प्लस माइनस, इधर आज के बाद प्लस माइनस कभी भी आ जाता है आपके सामने, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, माइनस कर देना, मतलब आंख बंद करके माइनस कर देना, मतलब आंख बंद करने का मतलब नहीं, इतने विश्वास के साथ, इतने विश्वास के साथ माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। कोई ये मत सोचना तो सर ने कहा आंख बंद करके माइनस का साइन लगा देना, आंख बंद करके ऐसा माइनस मत कर देना, मतलब इतने विश्वास के साथ, सोचना उतना कुछ नहीं, डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब इसको आगे एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, इसके बारे कुछ नहीं तो 1 है, 1 है ना, हाँ इसके बारे कुछ नहीं 1, इसके बारे भी कुछ नहीं तो 1, 1 का भाग मैंने क्या कहा था, मैंने एलसीएम लेना सिखाया था, क्या पहले भाग देना है, फिर जो भी आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करना, तो भाग दिया हमने, 1 का डिवाइड किया, इसमें 4 आया, 4 का इंटू ऊपर किया 4x²,
4 से 4 कट गया, 1 आया, 1 का इंटू x में करोगे तो माइनस x आएगा, 4 से 1 का भाग किसने दिया, 4 आया, 4 का इंटू पर करोगे तो माइनस 4 आएगा इक्वल 0। क्रॉस कर लो इधर, ठीक है, ये इक्वल में 0 चल रहा है। हाँ तो क्रॉस कर लो, तो क्या किया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल 0, यहाँ पर हमने क्रॉस किया है, तो 4 का इंटू 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो यह भी अपने पास द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लिख ले, समझ ले। अगला वो बच रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो रूट वाला है, उसको भी मैं बता ही देता हूँ आपके सामने। तो क्वेश्चन है अपने पास क्या, इसका दूसरा वाला। तो मैं आगे किसी से बताता हूँ कि मैं पहले सिंपल सिखाता हूँ, उसके बाद मैं टफ सिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि देखो सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को, है ना। दूसरी बात है, पहली बार तो एक बार समझ में आने में समझ में आ जाता है, किसी को दोबारा समझाते तब आता है, किसी को तीसरी बार समझाते तब आता है। सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। जैसे 5 उंगलियां कैसी होती है, क्या नहीं होती, उसी तरीके से सबका माइंड अलग अलग होता है। किसी का कैसे माइंड रहता है, जो एक बार समझाते समझ में आ जाता है, उसी तरीके से आता है, पर समझ में सबको आता है। तो अपने पास ये √2 है, क्या है, √2 अपॉन 1/3, यही है √2, 1/3। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान इधर दे दें। क्या है अपने पास, ये क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट कर लो आप अच्छे से। तो क्या हो गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2, अल्फा डॉट बीटा की जो वैल्यू है वो रख दो आप 1/3। ठीक, तो ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का √2 x अपॉन 1/3। ठीक, इतना काम तो आप कर ही लोगे। एलसीएम लेना आता है लगो तो, हाँ तो एलसीएम ले लो फटाफट आप, एलसीएम ले लो, कितना होगा 3 होगा, इसका एलसीएम, इसके बटे कुछ नहीं, इसके बटे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो एक तरीके से ये क्रॉस होगा इधर। तो 3 का इंटू एक्स स्क्वायर में गया 3x स्क्वायर, 3 का इंटू इसमें गया तो कितना हो जाएगा 3√2x, 3 से 3 कट गया, तो कुल मिलाकर 1 आएगा, इक्वल में कुछ नहीं है तो 0 चल ही रहा है अपने सामने। इधर क्रॉस कर लो, इधर क्या किया हमने, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 समझना। ठीक है, एलसीएम लिया हमने, अपने आप तुमको 16 आ जाएगा। अब तो इस परफेक्ट हो गए होंगे तुम, मुझे इतना विश्वास है, तो अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो अपने ऊपर सबसे पहले तो विश्वास होना चाहिए, हम इसको सोल्व कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो क्रॉस कर लो आप, तो कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, यहाँ +1 है ना, ठीक, +1 इक्वल 0, तो यही अपने पास आंसर है। ये x भी है, साथ में x लिखना है आपको। ठीक है, जो ऊपर वाला था वही अपने पास आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये 100% क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का आपके पास एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल क्या 2, 3 ऐसा ही एग्जाम्पल है, 3, -2 वाला है, तो उसको भी आप अच्छे से सोल्व कर लेना। वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो एग्जाम्पल है। ठीक, तो आप उसको अच्छे से पहली बात तो सोल्व कर लेना, 2019 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है वो। ठीक है, 3, -2 वाला जो है वो आपको मैं दे रहा हूँ सोल्व करने के लिए। ठीक है, उदाहरण है आपके पास, पेज पलटोगे उधर तो अपने आप मिल जाएगा आपको। ठीक, तो जो मैंने मेथड बताई है आपको उसी मेथड से सोल्व करना है पहली बात तो। ठीक है, तो मेरे प्यारे क्या बाबू सोना, समझ में आया, आ गया होगा मुझे उम्मीद है वैसे। ठीक है, अपने ऊपर मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, तो अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए, हाँ हमें आया है समझ में। नेगेटिव नहीं सोचना है, पहली बात तो सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर आपने चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास आते रहें और आप वीडियो देखो। ठीक है, कि कैसे अपने को सोल्व करना है, क्या कहा मैंने, सुन लिया आपने। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, सारे वीडियो। अगर ये वीडियो आपने देखा है और अगले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देखें, उन क्वेश्चन को आप सोल्व करें अच्छे से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है तो उनकी अच्छे से तैयारी करें आपको। ठीक है, आप उनकी अच्छे से तैयारी करें। हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं आपके सामने। ठीक है, अगली वाली मेथड लेके आएंगे आप। ठीक, हाँ आपको धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये अपने पास मेथड थी। ठीक है,